हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल लिवरेज में। एक कंपनी है, उसकी अर्निंग है यानी ईबीआईटी है 60,000। उसके पास डिवेंचर है 50,000 के, 10% के प्रेफरेंस शेयर है 10% के 30,000 के, और 4,000 इक्विटी शेयर्स है 40,000 के। टैक्स रेट है 50%। हमको ये एज्यूम करना है ईबीआईटी 96,000 है और 24,000 है। तो एक तो ईपीएस कैलकुलेट करना और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करनी है। इन दो सिचुएशन में 96,000 के प्रॉफिट पे और 24,000 के प्रॉफिट पे। तो सबसे पहले हम 60,000 के प्रॉफिट पे ईपीएस कैलकुलेट करेंगे क्या है। ईबीआईटी हमारा 60,000 है, ठीक है। उसके अंदर से अब हम सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट हमारा आता है 10%, किसका? 50,000 का, तो वो आ जाएगा 5,000 लेस इंटरेस्ट 5,000। ईबीटी आ जाएगा 55,000, ठीक है। टैक्स उसके बाद अर्निंग बिफोर टैक्स है। अब टैक्स हम इसमें से माइनस करेंगे तो लेस टैक्स कितना है 50%, तो 50% माइनस करेंगे इसमें से तो 27,500 हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसके बाद हम इसमें से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है वो माइनस करते हैं। प्रॉफिट के बाद टैक्स घटाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हमारा है 3,000। कितना? 3,000। 30,000 शेयर है 10% के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर के, तो 3,000 हमारा आ जाएगा डिविडेंड। देन हमारा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ जाएगा? 24,500। यानी ये हमारा प्रॉफिट है जो इक्विटी शेयर होल्डर को हमने पे करना, उनके लिए अवेलेबल है। अब इक्विटी शेयर वाले कितने हैं? 4,000 इक्विटी शेयर्स वाले हैं। तो हमारा ईपीएस आ जाएगा 24,500 अपॉन में 4,000। तो अर्निंग पर शेयर हमारा आ जाएगा 6.125, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट का ईपीएस। अब इसका हम ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज का हमारा फॉर्मूला था ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीआईटी हमारे को गिवन है 60,000 और ईबीटी हमारा 55,000 है, ठीक है। अब इसमें एक सिचुएशन ये देखनी है कि यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट है और साथ में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर है उसको हम आफ्टर टैक्स माइनस करते हैं, आफ्टर टैक्स माइनस करते हैं। तो ये जो डिविडेंड हमको पे करना है इसको हमें ग्रोसअप करना पड़ेगा। ये आफ्टर टैक्स है, अब इसको हमें बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारा रहता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस में टी करेंगे। तो 3,000 हमारा था, अपॉन में 1 माइनस में टी करेंगे। टी मतलब में टैक्स रेट, तो टैक्स रेट हमारी 50% है। तो 3,000 अपॉन में 50% आ जाएगा हमारा। 1 माइनस में 0.50 करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। एंड 3,000 अपॉन में 0.50 करेंगे देन 6,000 हमारा आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो ग्रोसअप किया हुआ है। अब ये 6,000 हम 55,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा 49,000 ईबीटी आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अर्निंग बिफोर टैक्सेस हमने इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस कर दिया। जो 3,000 था जिसको हमने ग्रोसअप किया, पहले ग्रोसअप किया, तो ग्रोसअप कैसे करेंगे? 3,000 अपॉन में 1 माइनस में टैक्स रेट, तो 1 माइनस में टैक्स रेट है 50%, तो ग्रोसअप करेंगे तो 6,000 हमारा आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो हमारा ईबीटी आएगा 49,000। तो फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे 60,000 अपॉन में 49,000, तो 1.22 हमारा आ जाएगा ईबी एफएल फाइनेंशियल लिवरेज। अब सिचुएशन फर्स्ट है 96,000 जिसके अंदर हमें ईबीआईटी दिखाना है। तो 5,000 हमारा इंटरेस्ट है जो डिवेंचर का है, अपॉन में 91,000 हमारा आ जाएगा ईबीटी,
देन टैक्स हमारा 45,500 माइनस करना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा 45,500 आ जाएगा, फिर प्रेफरेंशियल डिविडेंड 3000 है, और देन हमारा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अवेलेबल है 42,500। इक्विटी शेयर्स हमारे 4000 ही है, तो ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 10.625। 42,500 अपॉन में 4000 करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 10.625। ठीक है। अब इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। उसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, हम ये देखेंगे कि चेंजेस कितना हुआ है। चेंजेस किसमें, चेंजेस इन ईबीआईटी और चेंजेस इन ईपीएस, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ईबीआईटी में चेंज कितना हुआ, 60,000 से 96,000, 60%। ठीक है, यानी 36,000 इंक्रीज़ हो गया, देन 60% हमारा इंक्रीज़ हुआ है, ईबीआईटी में चेंज हुआ है। फिर चेंज इन ईपीएस, ईपीएस में कितना चेंज हुआ है, ईपीएस हमारा था 6.125 और ये अब हो चुका है 10.625। देन चेंज इन ईपीएस आएगा 73.46%। अब इसको फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, डीएफएल का फॉर्मूला था चेंज इन ईपीएस अपॉन में चेंज इन ईबीआईटी, तो ये पुटअप करते ही हमारा आंसर आएगा 1.22। अब इसका हमको फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है, 96,000 गिवन है, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी 91,000 माइनस में इसको ग्रोसअप किया हमने प्रेफरेंशियल डिविडेंड को 6,000, 91 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 85,000 हमारा आएगा ईबीटी, तो 1.13 हमारा आ जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज। सेकंड सिचुएशन है 24,000 अगर हमारा ईबीआईटी हो, 5,000 माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट के, 19,000 रह गए, देन 9500 हम 50% टैक्स माइनस करेंगे तो 9500 हमारा आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से 3000 हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के, तो 6500 हमारा आ जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसको 4000 से डिवाइड करेंगे तो 1.625 हमारा आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। अब इसमें कैलकुलेट करेंगे हम चेंज इन ईबीआईटी कितना हुआ है, 60,000 था, 60 से 24,000 हो गया, यानी 36,000 कम हुआ, देन 60% माइनस में हमारा हो जाएगा, और ये हमारा था 6.125 से 1.625 आ जाएगा, तो ये 73.46% माइनस में हो जाएगा। अब सेम फार्मूला हम पुटअप करेंगे इसमें भी, तो 1.22 इसके अंदर भी आंसर आ रहा है हमारा। फाइनेंशियल लिवरेज कैसे कैलकुलेट करना है, 24,000 ईबीआईटी दिया हुआ है, अपोन में 19,000 माइनस में 6,000 जो ग्रोसअप किया है 13,000, तो हमारा 1.85 हमारा आ जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्पित लिमिटेड है, उनका ईबीआईटी है 1 लाख, कंपनी के पास 10% के डिबेंचर है 2 लाख के, 5% प्रेफरेंस शेयर है 4 लाख के, और 10,000 है इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच। अब ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का बोल रहा है, इफ़ ईबीआईटी बीइंग 60,000 और 140,000, टैक्स रेट 50% है। तो फर्स्ट सिचुएशन है हमारी जो करंट है, उसके अंदर 1 लाख दिया हुआ है हमारा ऊपर ईबीआईटी, 20,000 इंटरेस्ट आ जाएगा, 10% डिबेंचर 2 लाख का, और टैक्स है 50% माइनस कर देंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स 40,000, फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है हमारे कितने हैं 5% है 4 लाख के, तो 4 लाख का 5% हमारा 20,000 आ जाएगा। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना रह जाएगा 20,000, इसमें से माइनस करेंगे। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कैसा आएगा हमारा, प्रॉफिट कितना अवेलेबल है शेयर होल्डर के लिए 20,000, और शेयर्स कितने हमारे इक्विटी वाले 10,000, तो 20,000 अपॉन में 10,000 करेंगे तो ₹2 हमारा पर शेयर आ जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन है हमारी 60,000 अगर प्रॉफिट होता है ईबीआईटी का, तो 20,000 इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, देन 40,000 ईबीटी आ जाएगा, फिर 20,000 ईएटी हमारा है,
20,000 टैक्सेस हैं हमारे 50% के, वो माइनस करेंगे। देन EAT हमारा 20,000 आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमारा 20,000 ही था ऊपर, तो ज़ीरो हमारा आ जाएगा। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ज़ीरो आ जाएगा। अब इसी को हम कैलकुलेट करेंगे आगे। चेंज इन EBIT कितना हुआ इसके अंदर, EBIT था 1 लाख और अब 60,000 हुआ, तो 40% हो गया। माइनस EPS में कितना चेंज हुआ, 2 था और फिर 0 हो गया, ये 100% हो गया चेंजेस। फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, चेंज इन EPS 100% अपन में चेंज इन EBIT, तो 2.5 हमारा आ जाएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज सिचुएशन ए में। सिचुएशन बी में 1,40,000 हमारा है EBIT, 20,000 इंटरेस्ट है, माइनस करेंगे 120 आ जाएगा EBT। फिर 60,000 है जो EAT यानी टैक्सेस माइनस करने के बाद 60,000 आ जाएंगे हमारे अर्निंग आफ्टर टैक्स। 20,000 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है और 40,000 फिर हमारा आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। 60 में से 20 हम माइनस करेंगे, तो अब 10,000 हमारे इक्विटी शेयर है और 40,000 प्रॉफिट अवेलेबल है, तो डिवाइड करेंगे इसमें, तो 4 रुपीज़ आ जाएगा पर शेयर हमारा अर्निंग। अब इसमें फॉर्मूला पुटअप करेंगे। 40% हमारा है चेंज इन EBIT 1 लाख से 1,40,000, इससे कैलकुलेट नहीं करना है, इसे हमको प्रेजेंट सिचुएशन से कैलकुलेट करना है। तो 40% इंक्रीज़ हुआ है और EBIT में कितना, EPS में कितना चेंज हुआ है, 2 रुपये था पहले और अब 4 रुपये हुआ है, यानी 100% चेंज हो गया, दुगना हुआ। तो 100% यानी चेंज हो गया। 100% चेंज होगा तो हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, 100 प्लस में अपॉन में 40, तो 2.5 हमारा आ जाएगा डिग्री ऑफ लीवरेज। तो ये हमारे फाइनेंशियल लीवरेज के क्वेश्चंस है।